लिसनर्स, होप आप सब ठीक होंगे। तो बेसिक कंसेप्ट का ये हमारा दूसरा नंबर टॉपिक है, जिसे हम मैटर कहते हैं। मैटर को उर्दू में हम बाता कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग वेट इज़ कॉल्ड मैटर। यानी कि वो चीज़ जो जगह घेरे और जिसको वज़न भी हो, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर करते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? जगह। और हैविंग वेट, एक वेट भी होता है, दूसरा आपके पास मास भी होता है। मैं मास और वेट में जो डिफ्रेंशिएट है मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। एक होता है आपका मास दूसरा होता है आपका वेट। दोनों की जो मीनिंग होती है वो होती है वज़न। सही। अब मास हमारा क्या होता है? मास जो हमारा होता है वो होता है हमारा कांस्टेंट यानी कि जो चेंज ना हो। वेट जो होता है हमारा वो होता है वेरिएबल, जो कि चेंजेबल भी हम उसको कहते हैं, यानी कि जो क्या हो? तब्दील हो। फॉर सपोज हम एक मिसाल ले लें कि अगर यहाँ पर हमारा जो वेट है वो है 60 ग्राम ऑन अर्थ, यानी कि ज़मीन पर हमारा जो वज़न है वो है 60 ग्राम। अगर हम स्पेस पे जा रहे हैं तो हमारा वहाँ पर वज़न कहलाएगा 6 ग्राम ऑन स्पेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो भी वेट है जो यहाँ पे डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है किस पे? ग्रेविटी पे। यहाँ पर ग्रेविटी है, यानी कि हम जो खड़े हों, बैठे हों या जा रहे हों, कुछ भी हों, वो ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी होती है ज़मीन में और ज़ाहिर सी बात है ऊपर हमारा स्पेस है, स्पेस में हमारी कोई भी ज़मीन वगैरह नहीं होती, तो इसलिए मास हमारा होता है कांस्टेंट और वेट हमारा होता है वेरिएबल। तो यहाँ पर आपका वेट ही होगा। तो आइए मैटर की ओर है। मैटर हम किसे कहते हैं? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग वेट इज कॉल्ड मैटर। जिसे वजन भी हो और जो जो चीज़ जगह भी घेरे उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज सेड टू बी मैटर, यानी कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ है, जो भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ है वो आपकी क्या है? मैटर कहलाती है। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। जो भी जानदार अशिया या गैर जानदार अशिया जो भी मतलब की चीज़ है वो आपकी किससे बनी हुई है? मैटर से बनी हुई है। इसके एग्जांपल आप ले लें, दुनिया में जो भी आपकी चीज़ नज़र आए, जो चीज़ आपको नज़र आए वो आपकी क्या होती है? मैटर होती है। पेन हो, टेबल हो, चेयर, ग्लास, जो भी चीज़ हो एक्स वाई जेड, वो आपकी क्या है? मैटर होती है। अब मैटर की स्टेट्स जो होती हैं, मैटर की स्टेट्स होती हैं फोर्थ, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। सॉलिड को हम ठोस कहते हैं, लिक्विड को माया और गैस को गैस, प्लाज्मा को हम प्लाज्मा कहते हैं। ये स्टेट्स होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉमन स्टेट कितनी हैं, कॉमन हमारे पास होती हैं 3 स्टेट, जो कि हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड के मैं आपको तो एग्जांपल बता दूं कि भाई सॉलिड कैसे कहते हैं। सॉलिड कहते हैं हम ठोस को कहते हैं। इसके जो सॉलिड को होती है शेप प्लस में वेट होती है, शेप और वेट, जिसमें शक्ल भी हो और उसको क्या हो? वज़न भी हो। अगर फॉर सपोज एग्जांपल है इसके टेबल, चेयर। अगर फॉर सपोज मैं चेयर का नाम ले रहा हूँ, कुछ किसी को मैं कहूँ कि भाई चेयर ले आए, ज़ाहिर सी बात है वो टेबल नहीं लेके आएगा, क्योंकि चेयर को एक मखसूस क्या होती है? एक शेप भी होती है और वेट भी होती है। तो इसको सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में मिले हुए होते हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, इसमें इतनी भी जगह नहीं होती कि वो हिल सकें या चुरपुर कर सकें। जैसे कि भाई दीवार में जैसे ईंटें आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ऐसे ही सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होती है और सॉलिड को शेप और वेट भी होती है। ये तो हमारी होगी एक स्टेट। दूसरी स्टेट हमारे पास है लिक्विड। लिक्विड को हम कहते हैं माया। यानी कि जो चीज़ आपके पानी जैसी हो उसको हम क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं। फॉर सपोज आपका ऑयल प्लस में आपका वाटर, आपकी हनी हो गई, ये सारे आपके किसके मिसाल हैं? लिक्विड के मिसाल है। मिस लिक्विड को क्या होती है? ओनली वेट। क्या होता है? इसको सिर्फ वेट होता है, इसको कोई भी शेप वगैरह नहीं होती। हम शेप उसको ही कंसिडर करते हैं, यानी उसको खुद ही देते हैं। अगर फॉर सपोज भी वाटर अगर हम गिलास में डाल रहे हैं तो वो गिलास की शक्ल अख्तियार कर लेगा। अगर हम पानी को ऐसे ही ज़मीन पर फेंक दें तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर कोई भी शेप वगैरह ऐसी नहीं होगी। यानी कि हम उसको क्या है? खुद ही एक शेप दे रहे हैं कि भाई पानी जो है वो गिलास में गया या पानी गिलास में है। तो ऑयल, वाटर और भी जो जैसी चीज़ें जो पानी जैसी होती हैं वो उसको हम क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं। अब लिक्विड के जो मालिक्यूल्स होते हैं उसमें लिटिल बिट स्पेस होती है इतनी स्पेस होती है कि वो अपने मालिक्यूल्स क्या कर सके? मूव कर सके। उसके बाद जो आपकी लास्ट स्टेट जो है वो होती है गैस। गैस में क्या होता है? गैस में नो शेप, नो वेट। इसमें